हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हम फीदर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पंख की संरचना के अंदर हमने पिछले वीडियो तक इसका मेन भाग जो है सेंट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ा था। इसमें बात करते हैं इसके सेकंड भाग, जिसे वेन या पिच फलक कहते हैं। द रेकिस बियर्स अ फैन लाइक वेब्ड and expanded membranous part of the feather, the vexillum और vein। अब जो रेकिस होता है इसके ऊपर एक पंख के समान वेब्ड यानी जाल युक्त तथा एक्सपेंडेड मेम्ब्रेनस पार्ट यानी फैला हुआ झिल्लीदार भाग जो है फीदर का, ये पाया जाता है, जिसे वैक्सीलम या वेन कहते हैं, यानी पिच फलक इन्हें कहा जाता है। द वेन इज़ डिवाइडेड बाय रेकिस। वेन जो है रेकिस के द्वारा यानी मध्य अक्ष के द्वारा जो है वो डिवाइड रहता है इनटू टू अनइक्वल लेटरल हाफ्स, यानी ये रेकिस के द्वारा दो असमान पार्श्वीय अर्धांशों के अंदर ये विभाजित होता है। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज ब्रॉडर देन द डिस्टल एंड। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है यानी निकट जो सिरा होता है, ये अधिक चौड़ा होता है इसके दूरस्थ सिरे के अपेक्षा में। ईच हाफ ऑफ वेन इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ न्यूमेरस, यानी वेन या पिच फलक का जो प्रत्येक अर्धांश होता है, ये बना होता है एक सीरीज के द्वारा या श्रेणी के द्वारा। लगभग 600 इनके अंदर होते हैं। तो समांतर ये पाए जाते हैं और ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, यानी अत्यंत निकट जो है वो पाए जाते हैं। कोमल होते हैं, डेलिकेट, लेटरल या पार्श्वीय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी धागे जैसी संरचनाएं, जिन्हें कहते हैं बार्ब्स या रेमी, या इसे कहते हैं पिच्छक या प्रशाखाएं। तो इसके जो मध्य रेकिस से निकली हुई जो वेन होते हैं, ये बने होते हैं इन समानांतर और पास पास में उपस्थित कोमल धागे जैसी संरचनाएं जो रेकिस या रेमी होते हैं, इनके द्वारा इसका जो वेन है वो निर्मित होता है। द बार्ब्स अराइज ऑब्लिकली टुवार्ड्स फ्रॉम द टू लेटरल साइड ऑफ द रेकिस। तो ये जो बार्ब्स होते हैं, पिच्छक होते हैं, ये निकले होते हैं तिरछे बाहर निकले हुए रहते हैं, और ये लेटरल साइड जो कि रेकिस के पार्श्व दोनों पार्श्वों की ओर से ये बाहर की ओर तिरछे जो है बाहर निकले हुए होते हैं। द साइज ऑफ बार्ब्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज टुवर्ड बोथ एंड ऑफ द रेकिस। अब जो इन बार्ब्स का आकार होता है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है यानी कम होता है दोनों ही इसके सिरों की ओर, जो कि रेकिस के सिरे होते हैं। तो रेकिस के अग्र सिरे तथा पश्च सिरे पर बार्ब्स का आकार छोटा होता है, जबकि इनमें मध्य भाग में बड़े बार्ब्स या इनमें पिच्छक पाए जाते हैं। ईच बार्ब ऑन आइदर साइड बियर्स अ फ्रिंज ऑफ स्मॉल एक्सट्रीमली डेलिकेट ऑब्लिक फिलामेंटस प्रोसेसेज द रेडियाई और बार्ब्यूल्स, यानी बार्ब के प्रत्येक और एक साइड में इनमें एक झालर जैसी संरचना होती है, जो कि छोटे और बहुत ही अधिक डेलिकेट या कोमल ऑब्लिक फिलामेंट्स यानी तिरछे तंतु रूपी प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें कहा जाता है रेडियाई या इन्हें कहते हैं बार्ब्यूल्स। तो बार्ब्स के लेटरल साइड में प्रत्येक और पिच्छिकाएँ या बार्ब्यूल्स जो है वो निकली हुई होती हैं। द बार्ब्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये जो बार्ब्यूल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल्स, इसमें होते हैं निकट उपस्थित बार्ब्यूल्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स द बेस ऑफ फीदर, और ये डायरेक्टेड होते हैं यानी प्रक्षेपित होते हैं आधार फीदर के आधार की ओर, यानी नीचे की ओर जो है वो प्रक्षेपित होते हैं पंख के। एंड डिस्टल बार्ब्यूल्स यानी दूरस्थ बार्ब्यूल्स होते हैं, ये होते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड द टिप ऑफ द फीदर, जो कि फीदर के टिप या ऊपरी सिरे की ओर जो प्रक्षेपित रहते हैं। तो दो प्रकार के बार्ब्यूल्स पाए जाते हैं। The lower edge of distal barbules
bear minute hemuli, barbicles, and the upper edge proximal barbules are deeply rolled to form groove and flange। यानी कि निचला सिरा जो होता है डिस्टल बारब्यूल्स का, इनके ऊपर एक छोटे हेम्यूली पाए जाते हैं, यानी अंकुशक उपस्थित होते हैं। बारबिकल्स, इसके ऊपर बारबिकल्स होते हैं यानी पिच्छिका वर्ध होते हैं। एंड द अपर एज, और इसके ऊपरी सिरे पर प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स, जो प्रॉक्सिमल या निकट बारब्यूल्स होते हैं, ये डीपली रोल्ड होते हैं यानी गहराई से घूम जाते हैं। टू फॉर्म अ ग्रूव, और इस घूमने के कारण इनमें एक खांच का निर्माण होता है और एक फ्लैंज या कोर का निर्माण करते हैं। हुकलेट्स ऑफ डिस्टल बारब्यूल्स hook over the grooved edges of proximal barbules binding the barbs together। अब जो डिस्टल बारब्यूल्स होते हैं उनके अंदर हुक निकले होते हैं और उनमें हुकलेट्स होते हैं यानी अंकुशिकाएं बाहर की ओर निकली हुई होती है। ये जो है जोड़ती है ग्रूव्ड एजेज यानी खांच जो होते हैं इनके अंदर सिरे, तो खांच युक्त सिरों के अंदर जो है वो ये हुकलेट्स या अंकुशिकाएं फंसी हुई होती है और ये होती है प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स के साथ, बाइंडिंग द बार्ब्स टुगेदर। और इसके कारण जो है ये सभी बार्ब्स जो होते हैं ये एक साथ में बंधे हुए रहते हैं, तो इनमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। विद दिस लिमिटेड स्लाइडिंग इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट, तो इस प्रकार से सीमित एक स्लाइडिंग इंटरलॉकिंग या अंतर्ग्रथित व्यवस्था के द्वारा ऑल द बार्ब्स एंड बारब्यूल्स आर लूजली हेल्ड टुगेदर, तो सभी बार्ब्स तथा बारब्यूल्स जो होते हैं ये ढीले रूप से एक साथ बंधे हुए रहते हैं। सो दैट द वेन फॉर्म्स अ फ्लेक्सिबल, फर्म, वाइड, फ्लैट एंड कंटिन्यूस सरफेस फॉर स्ट्राइकिंग द एयर ड्यूरिंग फ्लाइट। तो इस प्रकार से जो वेन होता है ये बनाता है एक फ्लेक्सिबल यानी प्रत्यास्थ, फर्म या दृढ़, वाइड यानी एक चौड़ा, चपटा तथा कंटिन्यूस सरफेस या सतत सतह का निर्माण करती है फॉर द स्ट्राइकिंग द एयर, जो कि इसके वायु के ऊपर आघात करने के लिए उपयोग में ली जाती है जब पक्षी जो है उड़ान भरते हैं। तो उड़ने के दौरान इनके जो ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है इसके कारण ही ये एक सतह का निर्माण कर पाते हैं पंखों के द्वारा, तो इसके द्वारा जो है इनमें फ्लाइट जो है आसानी से हो पाती है। दिस इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म कैन बी ब्रोकन डाउन, ये जो अंतर्ग्रथित इनमें मैकेनिज्म होती है अंतर्ग्रथन की, इसे तोड़ा भी जा सकता है। सो दैट द बार्ब्स बिकेम सेपरेट, और इसके कारण जो है बार्ब्स अलग अलग हो जाते हैं। बट कैन बी जॉइंड अगेन बाय प्रीनिंग द होल फीदर, लेकिन ये पुनः जॉइन या आपस में जोड़ दिए जाते हैं पक्षियों के द्वारा, प्रीनिंग की जाती है चोंच के द्वारा, और प्रीनिंग के दौरान ये वापस इन्हें जोड़ भी सकते हैं। द फीदर्स ऑफ ऑस्ट्रिचेज एंड किवीज लैक दिस इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, तो जो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग होते हैं और कीवी होते हैं इनके अंदर पंखों में इनमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म या अंतर्ग्रथन की क्रियाविधि नहीं होती है। द बार्ब्स एंड बारब्यूल्स ऑफ आफ्टर शाफ्ट हैव नो हुकलेट्स और बारबिकल्स, अब जो बार्ब्स और बारब्यूल्स पाए जाते हैं आफ्टर शाफ्ट यानी शाफ्ट के नीचे जो उपस्थित होते हैं उनमें हुकलेट्स और बारबिकल्स नहीं पाए जाते हैं। फीदर्स आर ऑलवेज सैड और मोल्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, अब ये जो पंख होते हैं ये हमेशा सैड कर दिए जाते हैं यानी ये उतार दिए जाते हैं या इन्हें मोल्टेड करते हैं या इसे कहते हैं निर्मोचन की क्रियाविधि के द्वारा इन्हें जो है पंखों को हटा दिया जाता है एक निश्चित समय अंतराल के अंदर। एज ए रेगुलर एनुअली आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन, तो एज ए रूल, तो नियमानुसार ये वार्षिक वर्ष में एक बार जो है पंखों को मोल्ट करते हैं जो कि इनके ब्रीडिंग सीजन के दौरान होता है। ड्यूरिंग मोल्ट
तो निर्मोचन के दौरान द ओल्ड फीदर्स ड्रॉप आउट, पुराने पंखों को गिरा दिया जाता है, एंड न्यू वंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम पेपिला, और नए जो पंख बनते हैं इनमें वो उसी पेपिला के द्वारा बनते हैं जिसमें पुराना पंख जो है वो बना था। तो पेपिला जो है सेम होता है, इसमें नया पेपिला या उभार नहीं बनता है। देयर इज ए कॉम्प्लेक्स हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मोल्ट, तो निर्मोचन के लिए एक जटिल प्रकार का हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है, बेसिकली बाय द थायराइड, और ये जो कंप्लीट हार्मोनल कंट्रोल होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो ये एक डायग्राम है प्रारूपी कंटूर फीदर का। इसमें सबसे नीचे उपस्थित होता है जिसे कहते हैं हम इंफीरियर अम्बिलिकस, यानी यहाँ एक छिद्र होता है, उसके ऊपर एक डर्मल पल्प पाया जाता है। इसके बाद कैलेमस या क्विल जो होता है वो ये भाग, इसको कहते हैं कैलेमस या क्विल। फिर आता है एक छिद्र ऊपर की ओर जिसे कहा जाता है सुपीरियर अम्बिलिकस, यानी इसका ऊपरी जो है अम्बिलिकस भाग। इसके बाद में जो ये छोटे छोटे शाखाएं यहाँ पर नीचे की ओर निकली होती है इसे कहा जाता है हाइपोरेकिस या आफ्टरशाफ्ट। अब इसके बाद ये जो बाहर की ओर निकला हुआ भाग होता है, ये मध्य भाग जो यहाँ से ऊपर तक जाता है, इसे रेकिस या शाफ्ट कहा जाता है। इसके बीच में एक छोटी खांच होती है जो कि इसकी पूरी लंबाई तक चलती है, इसे कहते हैं वेंट्रल अम्बिलिकल ग्रूव। फिर इसके अंदर जो अर्धांश भाग होते हैं बाहर की ओर निकले हुए, ये जो भाग है दोनों ओर, इस भाग को कहते हैं मेम्ब्रेन वेन और वैक्सीलम, यानी इसके अंदर जो बार्ब्स जो है पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर जो वेब होती है, जो बड़ा भाग होता है उसको कहते हैं इनर वेब या इनर वेन कह सकते हैं, और जो छोटा भाग होता है लेफ्ट साइड में इसे आउटर वेब या आउटर वेन कहा जाता है। तो ये एक टिपिकल फीदर की संरचना है जो कि पिजन के अंदर पाई जाती है, कंटूर फीदर के अंदर। अब इस दूसरे डायग्राम के अंदर एक टिपिकल फीदर की डिटेल्ड संरचना है। अगर हम इस भाग को आवर्धित करके देखें तो हमें इस प्रकार की इनमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म दिखाई देती है, जिसमें ये इस प्रकार से आपस में हुक्स की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जो कि बार्ब्स या रेमी कहलाते हैं। और ये जो है प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स होते हैं, और इस प्रकार की ये जो संरचनाएं हैं इनमें दिखाई देती है, और ये इसी के द्वारा जो है वो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म के अंदर फंसे हुए होते हैं। तो जो डिस्टल बारब्यूल्स और रेडियाई होते हैं वो इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, और इनके अंदर ये इस प्रकार के हुकलेट्स यानी अंकुशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हेम्यूल्स या बारबिकल्स कहते हैं। और ये इस प्रकार से एक फ्लैंज और एक ह्यूमुलस जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो ये इनके अंदर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म इस प्रकार से पाई जाती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फीदर्स के टाइप्स या उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे।